Good afternoon, class. Today we will learn. Today we will start chapter 2 The Fisherman and the Genie. देखिए चैप्टर 2 आपका है. चैप्टर का नेम क्या है? द फिशरमैन एंड द जिनी. देखिए फिश मतलब क्या होता है? मछली. एंड फिशरमैन मतलब मछुआरा, मछली पकड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? फिशरमैन. एंड जिनी मतलब जानते हो? आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी ना, अलादीन और जिन. तो वो होता है जिन को. ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जिनी. देखिए इसका पिक्चर भी बना हुआ है. ओके. तो आज हम इस स्टोरी पे, इस चैप्टर पे फिशरमैन और जिनी के बारे में रीडिंग करेंगे. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग अपनी बुक पेंसिल साथ में लेके रखिएगा. देखिए क्या लिखाया है. अ फिशरमैन. पहले मैं रीडिंग कर देती हूँ डिनर तक, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी. अ फिशरमैन लिव्ड with his wife and children close to the sea. The fisherman promised himself that he would not throw his net into the sea more than 4 times every day. Most of the time he brought home enough fish to sell and also to cook some for dinner. Okay. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या लिखा. अ फिशरमैन लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन क्लोज टू द सी. मतलब एक मछुआरा था. लिव्ड मतलब रहना. लिव मतलब रहा, रहते थे. तो देखो यहाँ पे लिव का सेकेंड फॉर्म है. लिव्ड. ओके. मतलब एक मछुआरा था जो कि अपनी वाइफ मतलब पत्नी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे. तो एक मछुआरा था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्लोज टू द सी, है ना, समुद्र के पास में रहता था. सी यहाँ पे देखिए SEA सी लिखाया है. सी मतलब होता है समुद्र, और एक सी होता है देखना. ये देखने वाला सी है और ये समुद्र वाला सी है. तो एक मछुआरा अपने बच्चों और पत्नी के साथ समुद्र के पास रहता था, समुद्र के किनारे रहता था. देखिए फिर क्या लिखा है. द फिशरमैन प्रॉमिस मतलब उसने खुद. प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ. प्रॉमिस्ड 3 फॉर्म हो गए. प्रॉमिस्ड. ओके. तो फिशरमैन ने खुद से प्रॉमिस किया, मतलब खुद से एक वादा किया. अब वह हिमसेल्फ मतलब उसने ही, फिशरमैन ने ही अपने आप से वादा किया. डैट ही वुड नॉट थ्रो हिज नेट इनटू द सी मोर देन 4 times एवरी डे. उसने अपने आप से वादा किया कि वह समुद्र में थ्रो मतलब फेंकना. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. 3 फॉर्म हो गए. थ्रू, थ्रोन. ओके. तो उसने अपने आप से वादा किया कि वह समुद्र में नेट को, मतलब अपने जाल को. देखो NET नेट मतलब होता है जाल. ओके. ये जाल दिख रहा है, इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेट. तो उसने अपने आप से वादा किया कि वह हर रोज, मतलब एवरीडे मतलब हर दिन 4 टाइम, मोर देन 4 टाइम. देखिए लिखा है ना, मोर देन 4, 4 बार से अधिक वह अपने नेट को समुद्र में नहीं फेंकेगा. उसने अपने आप से वादा किया कि वह 4 बार से ज़्यादा बार नहीं फेंकेगा समुद्र में अपना जाल. ओके. नेक्स्ट क्या लिखा है. मोस्ट ऑफ द टाइम ही ब्रॉट. अब देखिए ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है. ब्रॉट. ओके. ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया. मोस्ट ऑफ द टाइम ही ब्रॉट होम इनफ फिश टू सेल मतलब बेचना. सेल मतलब बेचना, एंड बाय मतलब खरीदना. होम, सेल, एंड ऑल्सो टू कुक मतलब पकाना. और कुक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? कुक्ड. सम फॉर डिनर मतलब रात का भोजन. और सुबह का जो फर्स्ट मील होता है उसे हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और दोपहर के खाने को हम लंच बोलते हैं. ओके, याद रखिएगा. तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकतर क्या होता था कि वह मछली लाता था बेचने के लिए, और कुछ अपने घर में रात में पकाने के लिए, ताकि वो उसे डिनर के रूप में खा सके. ओके. अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्या लिखा है. देखिए लिखा है. अर्ली वन मॉर्निंग द फिशरमैन थ्रू. देखिए यहाँ पे थ्रू आ गया. थ्रो का सेकेंड फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिएगा. threw his net into the water and very quickly मतलब बहुत जल्दी. his net became heavy मतलब भारी, और हल्का को क्या बोलेंगे? लाइट. ओके. ये वेट बता रहा है उसका. सुबह सुबह क्या हुआ, मतलब बहुत सुबह के जल्दी. देखिए
बहुत सुबह एक दिन क्या हुआ, द फिशरमैन उस मछुआरे ने अपने नेट को अपने जाल सुबह के समय में मछुआरे ने अपने जाल को पानी में फेंका एंड वेरी क्विकली मतलब कि बहुत ही जल्दी उसका जाल भारी हो गया, बिकेम हैवी मतलब कि भारी हो गया, एन अपोजिट ऑफ हैवी लाइट मतलब हल्का। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी टू पुल इट आउट। पुल मतलब होता है खींचना एंड आउट मतलब होता है बाहर। उसने अपनी सारी एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ताकत, है ना, उसने अपनी सारी ताकत उस नेट को बाहर खींचने में लगाया। ओके ही वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत खुश, उत्सुकता, एक्साइटेड मतलब उत्सुकता, जैसे एक्साइटेड का मीनिंग यहाँ पे देखिए लिखा है फीलिंग हैप्पी। ओके तो वह बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि उसे लग रहा था कि इसमें बहुत सारी मछलियाँ आएंगी। बट मतलब लेकिन, वॉट डू यू थिंक ही फाउंड इन हिज नेट। तो बताइए आपको क्या लगता है कि उसके नेट में क्या आया होगा। तो देखिए इस चैप्टर पे देखते हैं क्या आया है। ओके इट वॉज द डेड, डेड मतलब मरा हुआ, इट वॉज द डेड बॉडी ऑफ द डंकी, मतलब उसके नेट में डंकी, डंकी मतलब गधे की डेड बॉडी थी, है ना, मतलब मरा हुआ गधे का शरीर निकला उसके नेट में, इसलिए वह भारी लगा। ही थ्रू हिज नेट बैक इनटू द वाटर, थ्रू मतलब फेंका, उसने अपने नेट को, अपने जाल को बैक मतलब वापस पानी में फेंका, वाटर मतलब पानी। अगेन इट बिकेम हैवी, अगेन मतलब दोबारा उसका नेट हैवी हो गया, भारी हो गया। ही थॉट मतलब सोचा, थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, उसने सोचा दिस टाइम आई मस्ट हैव लॉट्स ऑफ फिश इन माई नेट, उसने सोचा इस समय मेरे नेट में, मेरे जाल में लॉट्स ऑफ फिश मतलब बहुत सारी मछलियाँ आ गई होंगी। आई शैल सेल सम एंड वी शैल हैव सम फॉर डिनर, क्या बोल रहा है, मैं इनमें से कुछ को बेचूंगा, सेल मतलब बेचना, एंड वी शैल हैव सम फॉर डिनर, और उनमें से कुछ हम अपने रात में खाने में यूज़ करेंगे, मतलब उसे मछलियों को पकाकर खाएंगे। बोला कि बहुत सारी मछलियाँ होंगी, इनमें से कुछ को मैं बेचूंगा और कुछ को पकाकर घर में हम लोग खाएंगे। All he found in the net was a bag full of garbage. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ही फाउंड, उसने देखा कि उस एक बड़ा सा बैग था, जब उसने नेट को बाहर निकाला तो देखा उसमें एक बड़ा सा बैग था जो कि फुल ऑफ गार्बेज मतलब जो कि कचड़ों से भरा हुआ था, है ना, गार्बेज मतलब कचड़ा। ओह नो ही क्राइड, क्राई का सेकेंड फॉर्म है क्राइड, वह उस बोला अरे नहीं, और वह रोने लगा। वट इज़ हैपनिंग, मेरे साथ क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। आर वी टू हैव टू फिश फॉर डिनर टू नाइट, आर वी टू हैव नो फिश फॉर डिनर टू नाइट, क्या आज हमारे पास नाइट के लिए, आज की रात के लिए, डिनर के लिए कुछ भी नहीं रहेगा क्या। क्योंकि पहली बार जब वो नेट को फेंका तो उसमें से डेड बॉडी निकली गधे की, है ना, दूसरी बार नेट को फेंका तो बैग निकला जिसमें बहुत सारा कचरा फेंका था। तो समझ में आया बेटा। देखिए इसमें हमने अपोजिट वर्ड्स देखे, न्यू वर्ब्स देखे, एक्साइटेड का मीनिंग देखा। तो आप लोग को क्या करना है, ये 2 पैराग्राफ को फिर से रीडिंग करना है, इसके बाद की पैराग्राफ को हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। ओके थैंक यू।